क्यों आखिर सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो वो खुद यूज नहीं करते? कौन से सेलिब्रिटीज अपना रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स? क्या अब सारा अली खान, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट की रियलिटी जानते हैं इन ब्रांडिंग के बारे में? ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे दोस्तों आज आप इस वीडियो में। सेलिब्रिटीज जिनको चाहने वाले बहुत से लोग होते हैं और चाहने वालों को कहा जाता है फैंस। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल होते हैं और जिन लोगों के ये फैंस होते हैं उन सेलिब्रिटीज पर ये भरोसा करते हैं कि वो अगर कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। लेकिन इसी पॉइंट पर कुछ सेलिब्रिटीज लोगों के प्यार का, भरोसे का एडवांटेज लेते हैं। एडवांटेज उन चीजों को लोगों के बीच प्रमोट करके जिनको वो खुद इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि इस बात को थोड़ा जस्टिफाई भी किया जा सकता है कि अगर कोई चीज किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो आखिर उसका ऐड करने में क्या नुकसान है, भले सेलिब्रिटी उसे इस्तेमाल करते हो या ना हो। लेकिन जैसा मान लीजिए बहुत से सेलिब्रिटीज आपको ऐसे फोन्स को प्रमोट करते हुए नजर आ जाएंगे जो कि वो खुद कभी भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन अपने फैंस को वही चीजें परोस देते हैं। अब यहाँ फोन्स का प्रमोशन इसलिए जस्टिफाई हो जाता है क्योंकि इस तरह की किसी चीज से कम से कम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब बात आती है हेल्थ की तो यकीनन किसी ऐसे खाने या पीने की चीज के प्रमोशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जिसे खुद सेलिब्रिटी न खाते हो। लेकिन फिर भी कुछ सेलिब्रिटीज लोगों के भरोसे का फायदा उठाते हैं और उन चीजों से लोगों को कंज्यूम करने के लिए कहते हैं जो चीजें वो खुद नहीं खाते। तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में। सारा अली खान। बॉलीवुड में नई नई आई सारा ने बहुत ही जल्द सक्सेस पा ली है। सक्सेस के साथ ही सेलिब्रिटी को अलग अलग तरह की कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने के लिए अप्रोच करती हैं। तो सारा भी कई तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। लेकिन जैसा हमने कहा कि कुछ सेलिब्रिटीज लोगों के उन चीजों को कंज्यूम करने के लिए भी कहते हैं जो कि वो खुद नहीं करते, तो सारा के मामले में सारा भी ऐसे ही सेलिब्रिटीज की लिस्ट में आती है। क्योंकि रिसेंटली जब उन्हें उनके एक फैन ने चिप्स खाने के लिए ऑफर किया तो सारा का कहना था कि आई विश आई कुड ईट चिप्स, यानी काश मैं चिप्स खा सकती। लेकिन कितने मजे की बात है, जो सारा चिप्स तक नहीं खाती वो सारा कुरकुरे के एड में नजर आती है। वेल यही नहीं, एक तरफ सारा हेल्दीफाई मी जैसे ब्रांड के साथ जुड़ी है जो लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने में मदद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ऐसे प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग से भी जुड़ी है जो कि इसके अपोजिट है। वेल सारा की तरह अपोजिट ब्रांड के साथ दोस्तों और कौन काम कर रहा है ये भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ कपिल शर्मा के शो की तरफ चलते हैं। क्योंकि कपिल शर्मा शो के बारे में आप सभी जानते हैं, जब भी कोई सेलिब्रिटी कपिल के शो पर आता है तो सेलिब्रिटी के बारे में कुछ न कुछ नया जानने का मौका मिलता है और कई बार उस सेलिब्रिटी की कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में भी पता चल जाता है। जैसे आलिया भट्ट के बारे में बात करें तो कपिल शर्मा के शो के दौरान आलिया ने ब्लैक कॉफी पी, लेकिन जैसे ही टेस्ट करके पता चला तो आलिया ने एकदम से पूछा क्या इसमें शुगर है, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शुगर बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और उस शुगर वाली कॉफी को बिल्कुल भी नहीं पिया। लेकिन उन्हीं आलिया जी ने ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी किया जिनमें हाई शुगर होने की वजह से उन्हें अनहेल्दी भी माना जाता है, जैसे कोका कोला और फ्रूटी। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि कोका कोला में कितना शुगर यूज किया जाता है। बात हुई सोच के अपोजिट ब्रांडिंग की, जिसका हमने बड़ा क्लियर कट एग्जांपल भी देख लिया। चलिए एक बार फिर लौटते हैं अपोजिट ब्रांड्स की ब्रांडिंग पर। कैटरीना कैफ। तो दोस्तों इस कड़ी में अगली सेलिब्रिटी हैं शीला की जवानी यानी कि कैटरीना कैफ, जो कि एक तरफ तो नजर आती है स्लाइस जैसे बड़े ब्रांड में और उसके लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव एड्स भी करती हैं, वहीं दूसरी ओर वो शुगर फ्री के लिए भी प्रमोशन करती हैं। तो इन एग्जांपल के जरिए जाहिर हो जाता है कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज को एड से होने वाली कमाई से मतलब है, न कि इस बात से कि वो लोगों के लिए सही रहेगा या गलत। और ऐसे सेलिब्रिटीज शायद कुछ ही होंगे जो कि उसी तरह के एड्स को करते हो जिनमें उनका खुद का बिलीफ भी होता है। अब याद कीजिए ना रोनाल्डो का एक्ट जिसमें उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को साइड में रख दिया और पानी की बोतल उठाकर मुस्कुराए थे। उनकी इस हरकत से कंपनी के शेयर रातों रात गिर गए थे। यही वजह है दोस्तों भारत में ही नहीं दुनिया भर में फिल्म स्टार से लेकर स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल लोगों को किसी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। अब क्योंकि कुछ सेकंड के एड के लिए सेलिब्रिटीज को भारी रकम मिल जाती है, इसलिए वो भी इस बात का ख्याल नहीं करते कि कोई प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, लोगों की हेल्थ पर उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनकी फ्रीडम होती है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब तक तो यही ट्रेंड चला आ रहा था, लेकिन आज बहुत से लोग इन चीजों को लेकर सोचने भी लगे हैं कि उनके चहेते सेलिब्रिटीज क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज लोग इस बात को समझते हैं कि अगर सेलिब्रिटीज कुछ भी करने का राइट रखते हैं तो लोग भी काउंटर का हक रखते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी भी तरीके से किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। करीना कपूर जैसे दीपिका पादुकोण और आमिर खान जैसे कई सेलिब्रिटीज ने वीवो को प्रमोट किया। ऐसे में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो इस ब्रांड को पर्सनली भी यूज करते हैं या नहीं, क्योंकि कम से कम इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। इसी तरह दोस्तों जैसे करीना ने सोनी के प्रमोशन के दौरान क्लियरली बोला था कि हाँ वो सोनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सैफ अली खान मैक यूज करते हैं। दरअसल प्रमोशन के दौरान किसी ने करीना से पूछा था कि क्या करीना सैफ को सोनी का लैपटॉप गिफ्ट करेंगी, तब करीना ने बताया था कि सैफ मैक का यूज करते हैं। वेल इन एग्जांपल्स का सिंपल मतलब है कि इस तरह के ब्रांड्स उस कैटेगरी में आते हैं जो कि लोगों की हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन जब फूड आइटम्स की बात आती है, फूड कैटेगरी की बात आती है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई सेलिब्रिटी इस तरह के ब्रांड्स को प्रमोशन करता है तो उस सेलिब्रिटीज की वजह से न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी उस फूड आइटम को ट्राई करना चाहते हैं। अक्षय कुमार। वैसे इस मैटर में हम अक्षय कुमार का एग्जांपल देखें तो आपको याद होगा कि अक्षय गुटखे के एड में नजर आए थे। अक्षय कुमार जो हमेशा लोगों के हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट करते हैं और लोग भी उनके लाइफ स्टाइल की वजह से काफी मोटिवेट होते हैं, तो ऐसे में अक्षय को एक गुटखे के प्रमोशन में देखकर लोग काफी नाराज हुए थे।
थे, जिसके बाद अक्षय ने लोगों की नाराजगी को समझते हुए अपोलोजाइज किया था, क्योंकि ब्रांड डीड साइन हो चुका था, इसलिए जो पैसा उन्हें मिला था उसे चैरिटी में दे दिया गया। वेल, लेकिन ज्यादातर सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो कोई भी अपनी गलती को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए दोस्तों जरूर है कि लोग ही ऐसी चीजों के हवाले से केयरफुल रहें तो अच्छा है। लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए कि अगर कोई ब्रांड प्रमोट किया जा रहा है तो उसमें वो क्या कंज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े ब्रांड्स की तो मार्केट टैक्टिक्स होती हैं कि किसी भी तरह से किसी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। ब्रांड्स को तो शायद इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की हेल्थ का क्या होगा। वेल दोस्तों, ये थे कुछ सेलिब्रिटीज जो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, और किस तरह से मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज की जाती है किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो दोस्तों, आप किस सेलिब्रिटी के फैन हैं? क्या आपने भी अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी को देखकर कभी किसी प्रोडक्ट का यूज किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।